हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भारत की नदियाँ। मतलब कि कौन सी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, कहाँ से उद्गम होती है, मतलब कि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे जाके मिलती है, उसकी लंबाई कितनी है, उसमें क्या विशेष है। तो ये सभी की जो है डिटेल में जानकारी आप सभी को आज मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, एसएससी की देते हो या फिर बैंकिंग देते हो तो और रेलवे देते हो, तो उसमें जो है जो बैंकिंग की जो मेंस है और एसएससी के प्री है या रेलवे के जो भी एग्जाम्स है वो सभी में जीके के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं और नदियों के रिलेटेड क्वेश्चन भी आते ही हैं। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आप फ्री हो तो ये वीडियो को जरूर सुनना, क्योंकि आपको सुनने से जो है बहुत सारा नॉलेज मिलेगा नदियों के रिलेटेड। और अगर एग्जाम में नदी के रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप जो है इसको इजीली जो है टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा चलता हूँ मेरे डेस्कटॉप की ओर। डेस्कटॉप पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना। और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो जो है हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ उन लोग का जो है हमारा ऑडियंस जो है हमारा वीडियोस देख रहे हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारे ऑडियंस वीडियो देख रहे हैं और हमें कुछ और नया ट्राई करेंगे, कुछ इनोवेटिव ट्राई करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो और आपकी जो है आपको जो है कुछ फायदा हो। तो चलिए अब चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की ओर। वहां पे आप सभी को जो है बताने वाला हूँ कि भारत की कौन सी नदी कहाँ से बहती है और उसकी लंबाई कितनी है और उसकी क्या विशेष बात है। फ्रेंड्स, ये जो है पार्ट 1 होने वाला है, भारत की नदियां पार्ट 1, और भारत की नदियां पार्ट 2 जो है बहुत जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की ओर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप पर और अब हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो पहली जो नदी है वो है सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से होता है और इसका जो है संगम जो है छिनाब नदी में होता है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई जो है लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है और भारत में इसकी लंबाई जो है 1050 किलोमीटर है। और इसके विशेषता की बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। फिर अगली नदी की बात करें तो अगली नदी जो है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनोख्वाब हिमनद से इसका जो है उद्गम होता है, वही ये अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर लंबी नदी है। वही भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। वही जो इसकी अगर सहायक नदी की बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की सहायक नदियां जो हैं वो है सतलज, छिनाब, ब्यास, रावी और झेलम। तो ये जो नदी है इसकी सहायक नदियां हैं। फिर अगली नदी जो है वो है रावी नदी। तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतक दर्रे से ये स्टार्ट होती है और इसका जो संगम जो है छिनाब नदी में जाके इसका संगम हो जाता है, यानी कि छिनाब नदी में जाके ये मिल जाते हैं। वहीं इसकी ऊंचाई की बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। फिर अगली नदी जो है वो है व्यास नदी। तो व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतक दर्रे के समीप व्यास कुंड से ये प्रवाहित होती है, इसका उद्गम होता है और वही हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी में जाके ये मिल जाती हैं। और वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर लंबी नदी है। और इसकी विशेषता की बात करें तो कुल्ली घाटी से बहती हुई धौलागर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। फिर अगली नदी जो है वो है झेलम नदी जो है बैरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से इसका जो है उद्गम होता है और वही छिनाब नदी में जाके ये जो है इसका मिल जाती है, वहां उसका संगम हो जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और वही भारत में 400 किलोमीटर ये बहती हैं। और इसकी विशेषता की बात करें तो श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं।
फिर अगली जो नदी है वो है गंगा। गंगा नदी जो है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से ये प्रवाहित होती है, इसका उद्गम होता है और वही इस बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है, वहां पे इसका संगम हो जाता है। और इसके लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत में ही जो है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। और गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। ये जो नाम है गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित, ये सब उसी के नाम है। फिर अगली नदी है वो है यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से जो है ये स्टार्ट होती है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। वही प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है, वहां पे जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1375 किलोमीटर ये लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां जो है ये इसकी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। फिर अगली जो नदी है वो है चंबल नदी। तो चंबल नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार छोटी से इसकी जो है ये प्रवाहित होती है, इसका उद्गम होता है। वही इसका संगम की बात करें तो इटावा में उत्तर प्रदेश के 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जो है इसका संगम हो जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 995 किलोमीटर लंबी नदी है और देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी व भीमेज। फिर अगली जो नदी है वो है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी जो है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग, वहां से ये उद्गम होती है। वहीं इसके संगम की बात करें तो कन्नौज के निकट गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है और इसकी लंबाई की बात करूं तो 696 किलोमीटर लंबी नदी है और खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। खोन जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो खोन। फिर अगली जो नदी है वो है शारदा, जिसको काली गंगा भी कहते हैं। ये कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से जो ये प्रवाहित होती है उसका उद्गम होता है। वहीं बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में इसका जो है संगम हो जाता है, वहां पे जाके मिल जाती है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 602 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियां की बात करें शारदा की तो ये सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा जो है इसकी सहायक नदियां हैं। रामगंगा और छोकिया भी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर अगली नदी है वो है घाघरा या करनाली। इसको घाघरा भी बोलते हैं या करनाली भी बोलते हैं या कोरियाला नदी भी बोलते हैं। यह नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम में मप्सातुंग हिमानी से जो है इसका उद्गम होता है। वही जो है ये सारण तथा बलिया के जिले की सीमा पर गंगा नदी जो है गंगा नदी में ये जो है मिल जाती हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो 1080 किलोमीटर लंबी है। और शिवालिक को पार करते समय फिसपानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण शौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। फिर अगली नदी की बात करें तो वह है नंडक जो नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में चारायनी उसको भी कहते हैं। और ये जो है नेपाल में बहती है और नेपाल से इसका उद्गम होता है और पटना के समीप गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है, वहां पे आके मिल जाती हैं। और भारत में इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां की अगर बात करें तो सहायक नदियां काली गंडक तथा काली गंगा तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। फिर अगली नदी जो है वो है कोसी नदी। कोसी नदी की अगर बात करें तो कोसी नदी जो है गोसाईयान छोटी के उत्तर में है से इसका उद्गम होता है और वही कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है।
730 किलोमीटर ये लंबी नदी है और इसकी मुख्य धारा अरुण नदी, तिब्बत में पगचू है तथा सहायक नदियां यारू, सुनकोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूधकोमी, भोटक कोसी, तांबा कोसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। फिर अगली नदी है वो है वेतवा या वेत्रवती। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरगांव के समीप विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। वहीं जो है ये हमीरपुर के समीप यमुना नदी में जाके मिल जाती हैं और इसकी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर लंबी नदी है और ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती हैं। फिर अगली नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़िया से ये अमरकंटक प्रवाहित होती है और ये पटना के समीप गंगा नदी में जाके इसका संगम हो जाता है, वहां पे जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर लंबी नदी है और नर्मदा के समीप जो है इसका उद्गम हो जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत में साम्पू तथा असम दिहांग में है और इसकी अगर उद्गम की बात करें तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छेम युलाडुंग हिमानी ऊंचाई। इसकी उद्गम की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छेम युलाडुंग हिमानी से जो है ये प्रवाहित होती है, उद्गम होता है और वहीं बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर लंबी नदी और भारत में कुल 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी तथा धन सिटी, पगलड़िया, तिस्ता। बांग्लादेश में धन तिस्ती तथा पगलगड़िया, तिस्ता बांग्लादेश में जो है ये इसके सहायक नदियों के नाम है। फिर अगली नदी है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। वही खंभात की खाड़ी में जाके इसका संगम हो जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर लंबी है। जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती हैं। फिर अगली नदी है वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की अगर बात करें तो ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले के मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से प्रवाहित होती है। वहीं सूरत के निकट खंभात की गाड़ी में जो इसका संगम हो जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और वही इसकी विशेषता की बात करें तो डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। पूर्ण प्रमुख सहायक नदी है। फिर अगली नदी की बात करें तो वो है महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित सिहावा के समीप जो है इसका उद्गम होता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में जाके कटक के समीप इसका संगम हो जाता है। ये 815 किलोमीटर लंबी नदी है वो तथा ब्राह्मणी तथा वेतरनी सहायक नदियां हैं। ब्राह्मणी और वेतरनी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर अगली नदी है वो है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी इंदौर जिले की काफरी बरडी नामक पहाड़ी से प्रवाहित होती है। वही चंबल नदी में जाके ये मिल जाती हैं और इसका संगम हो जाता है। वही 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है जहां प्रति वर्ष 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिप्रा नदी जो है कहाँ से प्रभावित होती है तो इंदौर जिले की काकरी बरडी नामक पहाड़ी से इसकी प्रभावित होती है और ये संबल नदी में मिल जाती है। 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि इसके किस नदी के किनारे जो है महाकालेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर किस नदी के किनारे जो है मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है। तो आप आंसर दे सकते हो।
फिर अगली जो नदी है वो है माही। माही नदी जो है धार जिला मध्य प्रदेश के अमजोरा में मेहद झील से प्रवाहित होती है। वहीं इसका संगम जो है खंबात की खाड़ी में हो जाता है और इसकी लंबाई की बात करें तो 550 किलोमीटर लंबी नदी है। इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है। फिर अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से प्रवाहित होती है। अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से प्रवाहित होती है और वही कच्छ के रण में जाके ये वहां पे मिल जाती है। कच्छ के रण में जो इसका संगम हो जाता है और ये नदी जो है 320 किलोमीटर लंबी नदी है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर अगली नदी है सोम नदी। सोम नदी उदयपुर जिले के बीछा मेढ़ा नामक स्थान पर इसका जो है प्रवाहित होती है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। वहीं इसकी संगम की बात करें तो बेणेश्वर के समीप माही नदी में इसका जो है संगम हो जाता है और इसकी लंबाई तो यहाँ पे दी हुई नहीं है, बट इसकी स्पेशलिटी की बात करें, विशेषता की बात करें तो जोखम, गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। और एग्जाम में ज़्यादातर लंबाई को पूछता नहीं है, बस यही पूछा जाता है कि कौन सी नदी में जाके मिलती है, कहाँ से उद्गम होती है, उसकी सहायक नदियों के नाम क्या है, तो ये सभी पूछा जाता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द मैं भारत की नदियाँ का पार्ट 2 भी अपलोड करने वाला हूँ। उसमें थोड़ी कुछ और नदियाँ हैं जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब जो है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपकी कुछ डाउट हो, क्वेरी हो तो हमें कमेंट या फेसबुक पर जो है आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।